हाँ, जानता हूँ, हो गया हूँ मैं लेट। योगीपीडिया के नए एपिसोड के लिए करना पड़ा है आपको बहुत सारा वेट। तो वेल हेलो, मेरा नाम है योगी और हमारी मुलाकात बार बार होगी। बहुत दिनों से बहुत सारे न्यूज आके चले गए, तो आज का एपिसोड होगा पूरा इन द फॉर्म ऑफ वन लाइनर अपडेट्स। सबसे पहले बात करते हैं महेश बाबू, प्रियंका चोपड़ा एंड पृथ्वीराज सुकुमारन स्टारर SSMB 29 की, या यूं कहे ग्लोब ट्रोटर की। एंड इसकी बहुत सारी अपडेट्स है। फर्स्ट अपडेट है अबाउट अनाउंसमेंट इवेंट जो आने वाला है 15 नवंबर को रामोजी फिल्म सिटी हैदराबाद में शाम 6 बजे से। इसको लाइव स्ट्रीम किया जाएगा जियो हॉटस्टार पर। एंड आई गेस दिस इज द फर्स्ट एवर लाइव स्ट्रीम हैपनिंग फॉर अ सिंपल मूवी अनाउंसमेंट। आई मीन लोग ज्यादा से ज्यादा एक आध अनाउंसमेंट वीडियो डालते हैं यूट्यूब पर, या फिर कोई पोस्टर विद टाइटल स्टार कास्ट या फिर ग्लिम्स, जैसे रामायण अनाउंसमेंट के लिए किया गया था। लेकिन भाई साहब, मूवी भी तो देखो किसकी है, राजा मौली की, जिसका बजट अप्रोक्सीमेटली 1100 करोड़ का है। एंड जिस तरह से ये लोग खर्चा कर रहे हैं सिर्फ एक अनाउंसमेंट के लिए, मूवी अच्छी निकलनी चाहिए। नहीं, आई मीन उतना भरोसा तो है राजा मौली सर पर। दूसरी अपडेट है इसकी अबाउट पोस्टर्स। इसके कैरेक्टर पोस्टर्स जो आए हैं फिलहाल, जैसे ये पृथ्वीराज सुकुमारन का पोस्टर एज कुंभा कैरेक्टर, या फिर ये प्रियंका चोपड़ा का एज मंदाकिनी पोस्टर, इन सबको थोड़े थोड़े ऐसे मिक्स रिएक्शन मिल रहे हैं। वैसे प्रियंका चोपड़ा पता नहीं क्यों मुझे देसी लारा क्रॉफ्ट नजर आ रही है। कुछ लोगों ने तो एआई से एडिट भी कर डाले। खैर, मेरे हिसाब से तो मैं कहूंगा कि अच्छे ही लगे मुझे ये सभी पोस्टर। लेकिन इन्होंने अभी भी महेश बाबू का एक भी पोस्टर रिवील नहीं किया है। बाय द वे, सिर्फ एक अनाउंसमेंट इवेंट के लिए जो माहौल सेटअप किया जा रहा है, 6 डेज 5 डेज 4 डेज टू गो वाले पोस्टर्स के साथ, साला समझ भी नहीं आ रहा है कि अनाउंसमेंट ही है या डायरेक्ट कोई ट्रेलर ही दिखाने वाले ये लोग। प्लस ये सब पोस्टर इतने आए हैं कि क्या ही बोलूं। वैसे सभी है बहुत क्रिएटिव। इन सबसे हाइप तो बहुत बढ़ रही है इस मूवी की। नेक्स्ट अपडेट है अबाउट दिस राजा मौलीज ट्वीट, क्योंकि इसने थोड़ी क्यूरियोसिटी बढ़ा दी है। ही क्लियरली मेंशन कि वो कुछ ऐसा ट्राई कर रहे हैं जो इसके पहले उन्होंने कभी ट्राई किया ही नहीं है। प्लस फर्स्ट लुक के बजाय उन्होंने लुक फर्स्ट लिखा है, मींस रिवर्स राइटिंग। आई मीन क्या ही खिचड़ी पक रही है अनाउंसमेंट इवेंट के नाम पर। भाई मैं तो बहुत एक्साइटेड हो चुका हूं। नेक्स्ट अपडेट है अबाउट दिस इवेंट के क्या क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं इस इवेंट में। एंड न्यूज की माने तो इवेंट में महेश बाबू की ग्रैंड एंट्री होगी, प्रियंका चोपड़ा का डांस परफॉर्मेंस होगा एंड म्यूजिकल कॉन्सर्ट भी, जिसमें MM किरवानी जो इस मूवी के म्यूजिक डायरेक्टर भी है, उनका म्यूजिक कॉन्सर्ट भी होगा। एंड मे बी श्रुति हसन इस सॉन्ग को परफॉर्म करते भी नजर आएगी, क्योंकि मेकर्स ने ऑलरेडी उनका गाया हुआ यह गाना रिलीज कर दिया है। बाय द वे, आशीष चंचलानी विल बी होस्टिंग दिस इवेंट इन हैदराबाद। एंड खुद आशीष ने ये वीडियो शेयर किया है, जिसमें भले ही उन्होंने क्लियरली ये मेंशन ना किया हो, बट न्यूज तो यही कह रही है। भाई क्रेजी होने वाला है ये इवेंट, जो एज ऑफ द सीट वाला एक्सपीरियंस जरूर देगा। वैसे टॉकिंग अबाउट आशीष, उनका खुद का एक शो आ रहा है एका के नाम से, जिसके सॉन्ग का टीजर एंड मोशन पोस्टर इज ऑलरेडी आउट। एंड ये पूरा सॉन्ग आने वाला था ऑन 12 नवंबर, बट ड्यू टू रीसेंट इवेंट्स दैट हैपेंड इन दिल्ली, उन्होंने अपने सॉन्ग को इस वक्त रिलीज करना सही नहीं समझा। एंड अब ये सॉन्ग रिलीज पोस्टपोन हो चुका है, नई डेट अभी भी पता नहीं चली है। सेम गोज विद द रणवीर सिंह स्टारर धुरंधर ट्रेलर, जो रिलीज होने वाला था 12 नवंबर को ही, लेकिन दे आल्सो पोस्टपोन दिस ट्रेलर लॉन्च एज अ मार्क ऑफ रिस्पेक्ट टू द विक्टिम्स ऑफ दिल्ली ब्लास्ट। एंड फ्रॉम माई साइड ऑल्सो माई कंडोलेंसेस विद ऑल दोज फैमिलीज हु आर अफेक्टेड विद दिस। सेफ रहिए एंड अपना ख्याल रखिए। वैसे लास्ट वीक एक सॉन्ग ने बहुत नाम कमाया। मैं बात कर रहा हूं रामचरण स्टारर पेड्डी मूवी के चिकरी चिकरी सॉन्ग ने, जिसका हुक स्टेप बहुत वायरल हो रहा है। भाई पूरा का पूरा गाना ही वायरल हो गया है। वैसे तो हिंदी वाले लिरिक्स भी बाय द वे अच्छे लग रहे हैं, बस जानवी कपूर को देख के देवरा की याद आ गई थी। टॉकिंग अबाउट देवरा, सुनने में आ रहा है कि आमिर खान और राजकुमार हिरानी मिलके जो दादा साहेब फाल्के जी के ऊपर बायोपिक बनाने वाले थे, अब क्रिएटिव डिफरेंसेस के चलते शेल्व्ड हो गई है। विच मींस राजा मौली एंड जूनियर NTR मिलके जो सेम टॉपिक के ऊपर फिल्म बनाने वाले थे, अब पॉसिबली बन के रहेगी। 9 जनवरी को प्रभास स्टारर दी राजा साहब आ रही है। अब प्रभास की मूवी है, उसका बज ना हो ऐसा तो हो नहीं सकता। रिसेंटली इसके डायरेक्टर मारुति ने शूटिंग के बारे में अपडेट देते हुए बताया कि प्रभास ने 23 साल पहले सेम डे पर उनकी सिनेमा की जर्नी स्टार्ट की थी, एंड सेम डेट पर उन्होंने द राजा साहब की शूटिंग अब कंप्लीट भी कर दी है। साथ में ही ऑल्सो शेयर्ड दिस न्यू पोस्टर ऑफ प्रभास, जिसमें उनका नया लुक भी उन्होंने रिवील किया है, जो पॉसिबली किसी सॉन्ग का लुक लग रहा है। वैसे सेम डे पर थलपति विजय की लास्ट मूवी जननायकन भी रिलीज हो रही है, एंड दिस इज गोइंग टू बी एपिक क्लैश। ये अगले साल का पॉसिबली सबसे बड़ा मूवी क्लैश हो सकता है, क्योंकि जननायकन का भी ये नया पोस्टर रिवील हुआ है, विच क्लियरली मेंशन्ड अबाउट इट्स रिलीज डेट एज 9 जनवरी 2026। वैसे इस मूवी का एक सॉन्ग भी रिलीज हुआ है, एंड भाई साहब
इसको 46 मिलियन से ऊपर व्यूज है, राजा साहब के ट्रेलर से भी ज्यादा। तो अब सोचो हाइप किसकी ज्यादा रहेगी उस दिन। वैसे रजनीकांत एंड कमल हसन अनाउंस द नेक्स्ट मूवी जिसका टेंटेटिव टाइटल है थलाइवर 173। अपने एपिसोड का भी 173 है ना, हाँ, जिसमें सुपरस्टार रजनीकांत काम करेंगे कमल हसन के राजकमल फिल्म्स इंटरनेशनल बैनर के अंडर बन रही मूवी में, जिसको डायरेक्ट करेंगे सुंदर सी। अब इसमें कमल हसन काम करेंगे कि नहीं ये तो क्लियर नहीं है, बट इफ दैट हैपन्स देन पोंगल 2027 में आपको तमिल इंडस्ट्री में एक नया रिकॉर्ड देखने को मिलेगा कलेक्शन के मामले में। खैर अक्षय कुमार एंड सैफ अली खान स्टारर हैवान से अपडेट है कि उनका एक ग्रैंड एक्शन सीक्वेंस शूट किया गया है इन मुंबई, जिसमें 30 से 40 कार्स एंड हंड्रेड्स के आसपास जूनियर आर्टिस्ट इन्वॉल्व है। रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग अक्षय कुमार ने 5 नाइट इसकी शूटिंग की एंड इस सीक्वेंस को शूट किया गया है इन बिटवीन चर्च गेट रेलवे स्टेशन टू CSTM। कुछ दिन पहले श्रिया पिड़गांवकर ने भी इस फोटो को शेयर करके हमें अपडेट दी कि वो भी इस मूवी का हिस्सा है एंड उन्होंने ऑलरेडी उनका शूट पूरा कर लिया है। टॉकिंग अबाउट अक्षय कुमार, सुनने में आ रहा है कि कोरियन प्रोड्यूसर यूनवो थॉमस किम ने अक्षय कुमार को अप्रोच किया है फॉर वन प्रोजेक्ट, जिसके ड्राफ्ट स्क्रिप्ट पर ऑलरेडी सुजॉय घोष ने काम कंप्लीट कर लिया है। रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग ये प्रोजेक्ट एक रीमेक है ऑफ द फिल्म द डिवोशन ऑफ सस्पेक्ट एक्स, जिसके ऑलरेडी कई सारे रीमेक बने हुए हैं। वीडियो पॉज करके आप इसको अच्छे से पढ़ लेना। अवतार फायर एंड ऐश का रन टाइम इज ऑफिशियली अनाउंस्ड नाउ, जो है 3 घंटे 15 मिनट का, विच मेक्स दिस फिल्म लॉन्गेस्ट इन द फ्रेंचाइजी। ज़ूटोपिया 2 का ऑफिशियल ट्रेलर इज आउट नाउ एंड नो डाउट आई एम टू मच एक्साइटेड फॉर दिस मूवी। 2016 में आई इसके फर्स्ट पार्ट ने वर्ल्ड वाइड $1 बिलियन कमाए थे एंड बेस्ट एनिमेटेड फिल्म का ऑस्कर भी जीता था। एंड इसके सेकंड पार्ट के हिंदी डबिंग में अब नाम जुड़ गया है श्रद्धा कपूर का, जो ऑफिशियल हिंदी वॉइस होगी जूडी हॉप्स के कैरेक्टर की, जिसके अनाउंसमेंट के लिए एक प्रॉपर वीडियो भी रिलीज किया गया। वैसे मूवी आ रही है 28 नवंबर को। दी सुपर मारियो गैलेक्सी मूवी का भी ट्रेलर इज आउट नाउ एंड ये मूवी बेस्ड है सुपर मारियो गेम्स के ऊपर। यू जस्ट वॉच द ट्रेलर एंड यू विल understand the scale, the details in this presentation and animation की क्वालिटी भाई टॉप नॉच। 2023 में आई इसके फर्स्ट पार्ट ने ऑलरेडी $1.36 बिलियन कमाए थे, विच इज द थर्ड हाईएस्ट ग्रॉसिंग एनिमेटेड मूवी एवर टिल डेट। मूवी आएगी अप्रैल 2026 में। देखो भाई लोग, सच बताओ तो अपडेट्स तो बहुत सारी है एंड अब लगता है कि एक और वीडियो लाना पड़ेगा टू कवर ऑल अदर न्यूज। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में बहुत जल्द। बाय।